दोस्तों ज़्यादा नहीं, 2 दिनों पहले की बात है, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया नहीं था। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने बोला था उपराष्ट्रपति के ऊपर जो चुनाव हुआ, उसके ऊपर वीडियो बना के बताया था कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, उसमें 452 मत मिला जो एनडीए के प्रत्याशी थे और 300 मत जो मिला, वो मिला सुदर्शन रेड्डी को जो कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी थे। और इसमें देखा जाए तो करारी हार हुई इंडिया अलायंस की। लेकिन मैंने एक चीज बोला था आप लोगों को कि अब ये हार तो हो गई और ये भी आया कि पहले 14 सांसद जो थे वो लोगों ने गलत मतदान किया जिसकी वजह से अवैध घोषित हुआ। उसके अलावा 15 वोटिंग जो है इधर उधर चले गए। तरह तरह की बातें आई। अब इस पे शक भी होने लगा कि शशि थरूर ने या प्रियंका चतुर्वेदी जो भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये चीजें हुई तो मैंने जो बोला था कि ज्यादा दिन की बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी एक एक नया लेके चले। ईवीएम खत्म हो गया, अभी ईवीएम की विश्वसनीयता जो बोल रहे हैं ना कि अभी बची हुई है, उसका इज्जत आबरू अभी बचा हुआ है। अब खतरे में है वोट, कि वोट की ही तादाद चोरी हो रही है। बहुत यात्रा निकाले, मुंबई से लेकर हर जगह अब जा रहे हैं। अभी तो देखिए मलेशिया से भी घूम के आए हो, वहां से कुछ ज्ञान लेके आए। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मैंने जो बोला था वो क्या बोला था। मैंने कहा कि देखिए कुछ दिनों की बात है कि भले ही पहले मान लेंगे कि हार हो गया तो उसमें नैतिकता ढूंढेंगे कि देखो मैंने, जैसे कि पहले 54 सीट था, उसके बाद 99 हो गए। पहले 44 था तो 54 हो गए। तो उसमें नैतिकता ढूंढते कि देखो मैंने तो पहले मेरा वोट शेयर इतना था, अब इतना हो गया। पहले हमारा इतना सीट था, अब इतना हो गया। और सुप्रिया सुनीत को आपने वीडियो काफी देखा, काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। तो पहले तो नैतिकता की तलाश करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज होता है इनका, या सेकंड स्टेप बोल लीजिए। आप उसके ऊपर जो इनका पुराना सगुफा है जो 2014 से लेके चल रहा है, ईडी और सीबीआई, ईवीएम, ये सब चल रहा था। तो उसमें जो इस एजेंडे में फिट बैठता है। अब इसमें ईवीएम से तो चुनाव हुआ नहीं, बैलेट पेपर से हुआ। राहुल गांधी का कई रील भी वायरल हो रहा है, लोगों ने मीम्स बनाए हैं कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि बैलेट से कैसे वोट देते हैं और वो कैसे एकदम मिसिंग से इधर उधर जा रहे हैं। और सोनिया गांधी और खड़गे साहब देख रहे हैं, वो सब वीडियो चल रहा है, आपने देखा रहेगा कहीं देखा। तो अब जो है यहाँ पे कहानी होगी, अब नया चीज शुरू हो गया कि भाई वही जो मैंने बोला था ना कि इसमें ईवीएम का नहीं, इसमें लोगों को खरीदा गया। जिसके ऊपर शहजाद पूनावाला का बयान आया कि उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो सांसद होता है बिकाऊ के होते हैं। आपको पता है वाईएसआर ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे जो 4 उनके लोकसभा में, 7 मेरे ख्याल से राज्यसभा में, तो पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं हम तो एनडीए के कैंडिडेट को वोट देंगे, मैंने पहले से कमिट किया हुआ है। तो ऐसे ही आपने देखा कई लोगों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। तो ये आखिर कर क्या रहे थे कि इन्होंने अपने पक्ष में कोई लोगों से बातचीत नहीं की, एक सामंजस्य नहीं बैठाया लोगों के बीच में कि भाई हमें वोट देना चाहिए, हमारे कैंडिडेट को वोट दो। आपने देखा होगा कि संजय राउत ने भी इनका तारीफ किया कि महाराष्ट्र के गवर्नर, इस तरह से उनका रिलेशन जो था सीपी राधाकृष्णन का होगा, सबके साथ रिलेशन था। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा कि हर जगह के लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके करीब करीब 40 लोग ऐसे आ रहे हैं कि 40 लोग जो कांग्रेस के वोट मतलब इंडिया अलायंस को दे सकते थे, उनका 40 वोट कम पड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि सपोज कीजिए 15 बोल रहे हैं कि उन्होंने वोट खरीद लिया, तो 15 अगर लोगों ने वोट नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है उनके सेहत पे। 452 सीट है, 452 उनको मिला हुआ है, तो उसमें कैसे मिलेगा, कैसे वो हार जाएंगे उनका। ये तो बीजेपी के अपना वर्किंग स्टाइल है कि वो चाहते हैं जितना जितना मत हम जीत सके, जितना जितना जुटा सके। ये सब बीजेपी का अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग है। लोग सोचते हैं अरे यार, और ऐसे मीडिया जो देख रहे हैं ना, अभी कल एक अब नया ओपिनियन पोल आया, बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें भी है कि जो इंडिया अलायंस है वो गाय 70 के नीचे चली जाएगी और एनडीए 170 के ऊपर चला जाएगा। तो अब उस पे ये बता रहे थे, देखिए अब ओपिनियन पोल आया तो अब इनको डरना भी है कि भाई कहीं सही में ओपिनियन पोल सही साबित हो गया तो जो ये
चाटुकार जो पत्रकार होते हैं वो कैसे करते हैं, वो दोनों तरह की देखिए जीत तो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो माँ के लिए अपशब्द बोले थे वो कहीं जनता में लहर में नहीं है। उसके बारे में कोई जनता बहुत ज्यादा व्याकुल नहीं है, वो मुद्दा नहीं बना रही। ये सब बोलते रहेंगे, फिर बोलेंगे ये नीतीश कुमार की वजह से जीत गए, तो पूरे इंडिया अलायंस में गठबंधन में टूट था इसलिए जीत गए। ये नहीं बोले कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया, एक विश्वसनीयता है उनकी, उसकी वजह से वो जीत गए। ये कभी नहीं मानेंगे। आप ओपिनियन पोल में वो क्या था, संदीप चौधरी, पहले वो था न्यूज़ 24 में, अभी इसमें आ गया, वो दिन भर यही एजेंडा चलाता, वो अपने को न्यूट्रल पत्रकार भी बताता है और वो साबित भी करेगा कि कैसे बीजेपी गलत है और मोदी की कोई लहर नहीं। ये और न्यूट्रल होते हुए कैसे वो इसमें उसको मतलब बोल सकते हैं कि काफी उसको महारत हासिल है उस तरीके से। तो ये चीजें जो चल रहा है, अब एक और इनके ऊपर बम फोड़ बोल सकते हैं फूट गया, वो कि जगदीप जो धनखड़ है, उनका जो बयान आया ना, वो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को फुस करके चला गया। वो हाइड्रोजन अभी भी चला रहा है कि आप देखो हाइड्रोजन बम मैं फोड़ने वाला हूं। जो जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने क्या एक्स पे लिखा है, उपराष्ट्रपति पद पर सीपी राधाकृष्णन की जीत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के आपके प्रति विश्वास और आत्मविश्वास को दर्शाती है। आपको सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त है, आपके नेतृत्व में इस पद की गरिमा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति। अब ये जो उन्होंने बोला ना, अब आपको आपको लग जाएगा कि ये इन लोगों के लिए कितने बड़ा एक सेटबैक है, जो ये सोच रहे थे कि अब ये कितनी बार आपने देखा होगा राहुल गांधी बोल रहे थे कि अरे यार कोई सफाई नहीं दे रहा, कहाँ चुप है, जो उनके आवाज को दबाया जा रहा है, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल जाएगा जो इनके तरफ से। अब और उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को जिस तरह से बधाई दिया, वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक तमाचा है। और यही वजह है कि कांग्रेस की जो विश्वसनीयता है दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। राहुल गांधी आए, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि वोटिंग जो उपराष्ट्रपति का वोटिंग हो रहा है उसमें आ भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जब भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो फॉरेन चले जाते हैं घूमना। भी तो एक रिपोर्ट आ रहा था कि साल भर में 7 बार तो ऐसे जगह जाए जहाँ पे मतलब सरकार को या किसी को बिना बताए गए, जिसको किसी को पता ही नहीं कहाँ गए। अब कहीं से किसी ने फोटो खींच लिया तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं कि उनको पहले से वो फोटो जारी करना पड़ता है, इस तरह का। तो अब जो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैंने बोला ना कि अब ये जैसे जैसे दिन बीतेंगे, हो सकता है बिहार चुनाव के पहले तक काफी ये मुद्दा को बनाएंगे कि देखो सीबीआई के रेट से, सीबीआई से डरा के, ईडी से डरा के इन्होंने वोट को खरीद लिया। मतलब ये भी एक वोट चोरी है। मैं पहले ही बताया था कि ये वोट चोरी साबित करेंगे कि इसमें भी वोट चोरी हुई है, कि इनको डरा धमका के इस तरह से। उसका जवाब शहजाद पूनावाला ने दिया, लेकिन आम जनता सब लोग जानती है कि ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। और पहले भी मैंने आइडिया लगा लिया, तो मैं ही नहीं, काफी लोग आइडिया लगाएंगे, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। और यही कारण है कि ये चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कमियों पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे लड़का हो, अगर एग्जाम में फेल जाएगा तो बोलेगा ये अरे यार पेन ही खराब था, तो इंक खत्म हो गया था, या मैं जहां बैठा था वो कुर्सी ठीक नहीं थी, या वहां लाइट नहीं आ रहा था। ये पूरा हर चीज बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि उसने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए एग्जाम में लिख नहीं पाया पेपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का दिन में इतना ही।